क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। दोनों हाथ उठा के नंद के लाला की मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी, हो चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, तालियां दो हमसे। साथ देती नहीं ये किसी का, देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय जय श्री राधे। तो देखो ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जैसे राजा परीक्षित गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के सामने बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन का, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भजन सत्संग, योग ध्यान प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण रूपी मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने माखन चोरी लीला करी क्योंकि अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए। तो देखो माखन चोरी लीला भगवान ने क्यों करी। अब रोज ब्रजांगना भी नंद बाबा के यहाँ बिना किसी काम के, बिना किसी बहाने के नहीं आ सकती, और रोज नंद के लाला भी वहां नहीं जा सकते। तो आधी वो इधर आ जाएं तो दर्शन मेला हो जाए, और कछु कन्हैया उनके यहाँ चले जाएं तो दर्शन मेला हो जाए। मुख्य तो भगवान का ब्रजवासियों से नित्य दर्शन मेला करने का ही भाव है। तो कन्हैया माखन चोरी लीला करते हैं। देखो खाने पीने की, दूध दही की, मक्खन की, घी की, लड्डू पेड़ा, ये सब तो बालकों में स्वाभाविक गुण होता है खाने पीने का। ये कोई चोरी नहीं होती, ये तो माखन चोरी कह दी गई है प्यार से, बाकी ये कोई चोरी नहीं है। चोरी होती है किसी का सोना चुरा लिया, किसी का हीरा चुरा लिया, किसी की चांदी, किसी का रुपया पैसा, किसी का कपड़ा, किसी का कोई और माल चुरा लिया, वो चोरी होती है। अब खाने पीने वाली चीज किसी बालक के सामने आएंगी तो वो छोड़ेगा थोड़े। तो खाने पीने वाली चीज की कोई चोरी नहीं है, लेकिन प्यार से इसे माखन चोरी लीला नाम दिया है। और भगवान ने ये भी स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरे भक्त प्रसन्न रहें, मेरे भक्त आनंद में रहें,
यदि मुझे माखन चोर भी कहलाना पड़े तो मैं कहलवाऊंगा, लेकिन अपने भक्तों के बिना मैं नहीं रह सकता। तो ठाकुर जी ग्वाल बाल मंडली को लेकर के माखन चोरी लीला के लिए जाते हैं। ब्रजांगनाएं भी खूब आनंद ले रही। एक का नाम है प्रभावती गोपी। तो देखो प्रभावती गोपी ने क्या किया कि अपनी सखियों को, जैसे मान लो कि ज्ञानवती, रामवती और श्यामवती, 2-4 सखियां बुलाई और आज प्लान बना लिया कि ये नंद का छोरा बहुत दिन से हमें परेशान कर रहा है, बहुत चोरियां कर रहा है, बहुत हमारा दूध दही माखन खराब कर रहा है, और जब भी हम यशोदा के पास जाती हैं तो कह देता है कि मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, मोर पिटवाए के मारे शिकायत कर रही हैं, इनके पास मैं चोरी करता हूं, सबूत क्या है। और यशोदा रानी भी पूछती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो आज लाली चाय कछू है जइयो, आज या यशोदाए रंगे हाथों कन्हैया पकड़ करके ले जाए करके सबूत ही दिखानो है। तो आज कन्हैया चोरी करने के लिए आए और प्रभावती गोपी दुबक करके बैठ गई। एक तरफ रामवती, एक तरफ श्यामवती और एक तरफ ज्ञानवती बैठ गई। अब जैसे ही नंद के लाला अंदर घर में घुसे, किबाड़ों के पीछे से निकल करके और झप से कन्हैया को झप्पी में भर लिया, पकड़ लिया। अब छोटा सा बालक हो, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 वर्ष का, और कोई मैया उसे पकड़ ले तो बेचारा कहाँ जाएगा। आ गए पकड़ में, लेकिन अब कन्हैया कहाँ पर हैं? बोले आज तो हम रंगे हाथों पकड़े गए, अब ये ले जा करके मैया के सामने पेश करेगी तो हमारी कुटाई होगी, बदनामी होगी, अब कैसे बचा जाए, क्या किया जाए। तो देखो आज वो प्रभावती गोपी कन्हैया को पकड़ करके हाथ में लेकर के जा रही है। लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा ये है कि ब्रज में घर से बाहर कोई भी बहू जाएगी तो कम से कम इतना लंबा घूमट मार के तो जाएगी ही जाएगी। तो घूमट मार के चल रही है। अब रास्ता चलते चलते प्रभावती गोपी का पति काम धंधा करके मेहनत करके वापस आ रहा है और इधर से प्रभावती कन्हैया को लेकर के जा रही है। कन्हैया ने देखा कि अच्छा तो ये जागो आदमी आ रहे हो है, ठीक है आने। अब जैसे ही प्रभावती को आदमी वाके झोरे आयो, तभी कन्हैया ने प्रभावती से कही कि देख रही ग्वालिन, वो सब ठीक है, तेने हम पकड़ ले और मैया के सामने ले जा रही है, अब हमारी पिटाई होगी और हम चोर साबित हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन नेकात तो दया कर ले भगवान हमारे ऊपर। बोले कहा दया कर लूं, सीधी सीधी बताओ। अरे बोले 1 घंटा ते तू हमारे जा हाथ पकड़ के चल रही है, बड़ी जोर से कर रही तरह से भींच के चल रही है, हमारे हाथ को खून जाम है गयो है, हमारे हाथ में बड़ी जोर को दर्द है रहे हो। अरे नेक कम से कम हाथ तो बदल ले भाई। तो वह गोपी ने प्रभावती ने सोची कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अब चलो लाला हमारा कोमल है तो हाथ बदल ही लूं। अब जैसे ही कन्हैया ने वो हाथ अपना छुड़ाया, उसी समय प्रभावती गोपी का पति बराबर में आ गया और घूमट लगा हुआ, इसलिए वो भी उसे नहीं पहचान रहा है कि ये हमारी भार्या जा रही है कन्हैया को लेके। तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके
और धीरे से, अरे भैया दिखाइयो ने कि तुम आओ हाथ, तो भैया को हाथ पकड़ करके और प्रभावती गोपी के हाथ में हाथ पकड़ा दिया और वो वाई धुन में आगे चलती गई और कन्हैया धीरे से पीछे से निकल करके और बातें पहले ही अपने नंद भवन में मैया के पास पहुंच गए। अब प्रभावती गोपी अपने ही पति का हाथ पकड़ करके लाई और नंद रानी को लगी सुनाने, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, देख ले, तू बड़ो मुंह पे ते सबूत मांग रही, आज देख ले रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। आज देख ले तेरो छोरा हमारे घर न में जाए कि चोरी करे के नाए। अरे मैया, तो को तो विश्वास ही नाए है रहे हो। अरे अब अपनी आंखिनते आकर के देख ले। नंदरानी ने कहा कि अरे राम राम, इतनी जोर से कौन चिल्ला रही है। नंदरानी भवन से निकल करके आई तो देख करके नंदरानी को बड़ी जोर से हंसी आई, तो प्रभावती को और ज्यादा रोष हो गया। अरे इतने दिनों से तो कह रही थी कि रंगे हाथों पकड़ के ला, रंगे हाथों पकड़ के ला जब मानूंगी, और अब मैं जाकू पकड़ करके लाई हूं, तो अब मैया तू हंस रही है, मेरे मजाक उड़ा रही है, मेरी हंसी उड़ा रही है। तो नंदरानी ने कही कि अरे भगवान, अरे लाली, अरे छोरी, इतनी लाल ताती पीरी काय के ऊपर रही है। अरे नेक जा घूंघटे उठाए के तो देख ले कि बात कहा है। अब जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो कन्हैया तो मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के मैया के पास खड़ा है। तो ये हाथ किसका है? तो हाथ देखा तो उसका अपना खसम साथ में खड़ा हुआ है। तो प्रभावती ने एक लगाया कान पे, बोले तुम कहां से आ गए? अरे मैं पकड़ के तो कन्हैया को लाई थी, तुम बीच में कहां से आ गए भाई? तो उसने सारी बात बताई, बोले ऐसे ऐसे बात थी, और जब हाथ पकड़ाया था तो कन्हैया ने ऐसे कर दी थी, बोले बोलना मत। तो मैं यहां तक बोला नहीं। तो देखो इस प्रकार की भी भगवान लीला ब्रजवासियों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब तो प्रभावती की ही किरकिरी हो गई, बेइज्जती हो गई और प्रभावती अपने घर चली गई। अब इधर प्रभावती भी चिड़ी बैठी है और इधर कन्हैया भी चिढ़ गए। अच्छा, हमको रंगे हाथों पकड़ेगी, हम देखते हैं तेरे को। तो अब की बार प्रभावती के घर में कन्हैया कब गए? जब प्रभावती और उसका पति दोनों गहरी निद्रा में और बराबर में खाट डाल करके सो रहे थे। पहले खाटी चलती थी, अब भी गांवों में खाटी चल रही है। कन्हैया गए धीरे से और जा करके कन्हैया ने प्रभावती के बालों की चोटी पकड़ी। और पहले ज्यादातर सब लोग दाढ़ी रखाते थे लंबी लंबी, तो प्रभावती के पति की इतनी लंबी दाढ़ी कम से कम 1.5-2 फुट की। तो प्रभावती के पति की दाढ़ी और प्रभावती की चुटिया दोनों में गांठ मार दी, और गांठ भी ऐसी घुर्र मार दी कि जल्दी खुले नहीं। तो देखो हमारे श्री गिरिराज महाराज का दिव्य दर्शन हो रहा है, क्योंकि आज हमें श्री गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन करना है। तो हमारे श्री गिरिराज महाराज यहाँ कुर्सी डाल, हमारे कन्हैया ही तो वास्तव में गिरिराज महाराज बने हैं। तो हमारे कन्हैया का दर्शन हो रहा है और समयानुसार गिरिराज महाराज का भी पूजन हम करेंगे। तो प्रभावती गोपी और उसके आदमी की दाढ़ी और उसकी चुटिया दोनों बांधी, और जैसे ही प्रभावती की नींद खुली, उठ करके देखा तो
अब उससे उठाई नहीं जाए। साथ में पति की दाढ़ी खिंचे, अंधेरा है, रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इधर से दाढ़ी वाला अपना जोर लगाए और चोटी वाली अपना जोर लगाए, तो सच मानो आधी तो वाकी दाढ़ी उखड़ गई और आधी वाकी चोटी उखड़ गई, और कन्हैया ठहाका मार करके हंस करके वहां से भाग गए। तो ऐसी ऐसी ब्रज में कन्हैया लीला कर रहे हैं। तो ये माखन चोरी लीला भगवान ने सारे ब्रजवासियों को और सारी ब्रजांगनाओं को सुख देने के लिए ही करी है। क्योंकि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद बत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्य भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। अब तो कन्हैया गैया के बछड़ों को और बछियाओं को भी समय से पहले खोल देते हैं, जिससे होता क्या है कि ग्वालिनों को दूध नहीं मिलता है, बछड़ा बछिया पी जाते हैं, शिकायत करने जाती हैं, अरे मैया अब तो तेरो लाला ऐसे ऐसे काम करवे लग गयो है। तो नंदरानी यशोदा लाला को समझाती है कि अरे कन्हैया, अरे लाला भैया, तू ऐसो काय को करे, क्योंकि तेरे नंद बाबा के यहाँ अरे काऊ बात की कोई कमी थोड़े ये लाला, फिर तू ऐसो काम करे या में अपनी नाक कटे, अपनी नीची होवे। अरे लाला ऐसो मत करो करे, क्योंकि चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तोए। तो आइए नंदरानी कन्हैया से माखन मिश्री और दूध दही की चोरी छोड़ने के लिए कह रही हैं। ये बड़ा सुंदर सा भाव है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ और मैया के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हो चोरी माखन की कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ रे लाला मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ लाला मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो रे लाला मैं समझाऊं तो हो, मैं समझाऊं तो हो लाला मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं
लाख नंद बाबा की गैया, 1,00,000 नंद बाबा की गैया, 1,00,000 नंद बाबा की गैया, 1,00,000 नंद बाबा की गैया। नित नय माखन होए मेरे भैया, नित नयो माखन होए मेरो भैया, नित नय माखन होए मेरे भैया, नित नयो माखन होए मेरे भैया। बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी होए हो, बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो है चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। दोनों हाथ उठा के बोलो ना नंद के लाला की। ताली बजाते हुए जय हो। बरसाने से आई सगाई, बरसाने से आई सगाई, बरसाने से आई सगाई, बरसाने से आई सगाई। ब्रजवासिन ने हंसी उड़ाई, ब्रजवासिन ने हंसी उड़ाई, ब्रजवासिन ने हंसी उड़ाई। ब्रजवासिन ने हंसी उड़ाई। बड़े घरन की राधा बेटी ऐसी सगाई नाए हो, बड़े घर की राधा बेटी ऐसी सगाई न हो। चोरी माखन की है छोड़ रे लाला मैं समझाऊं तो। ओ चोरी माखन की ले छोड़ कन्हैया मैं समझाए रही तो। नंद के लाला की। ताली बजाते हुए हमसे हरिओम। कहे कन्हैया मारो पीटो, कहे कन्हैया मारो पीटो, कहे कन्हैया मारो पीटो। कहे कन्हैया मारो पीटो। चाहे मेरी मैया मोह कूटो, चाहे मेरी मैया मोटू टूटो, चाहे मेरी मैया मोह कूटो। चाहे मोरी मैया मोटू टूटो। चोरी की मोहे आदत पड़ गई शादी होए नाए होए हो। चोरी की अब आदत पड़ गई शादी होए ना होए। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाए रही तो। ओ चोरी माखन
जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान कह रहे हैं कि चाहे मुझे चोरी करनी पड़े, चाहे चोर नाम धराना पड़े, चोरी की मोहे आदत पड़ गई, शादी होए नाए होए। मैया शादी होए चाहे ना होए, सगाई होए चाहे ना होए, लेकिन मैं अपने ब्रजवासी और ग्वाल बाल ब्रजांगनाओं को बिना आनंद बिना सुख दिए नहीं रह सकता, क्योंकि ये कोई साधारण ब्रजवासी या ब्रजांगना नहीं है। दंडकारण्य में रहने वाले वो लाखों करोड़ों ऋषि मुनि हैं जो न जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और आज इन्हें ये अवसर मिला है तो मैं पहले ही इन्हें वरदान दे चुका हूं। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं इनके घरों में आना जाना नहीं छोड़ सकता। चाहे हमारे बाबा के पास में 9 लाख गैया हो और चाहे 10 लाख गैया हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान मैया को समझाते, मैया भी समझ जाती है कि ये लाला ऐसे मानवे बारो नाए। तो देखो लीला तो भगवान ने और भी करी है, तो बाकी मुख्य लीलाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे। और अब जो है सीधे चलते हैं हम लोग भगवान का स्मरण करते हुए श्री गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं, लेकिन साथ में भगवान का स्मरण करते हुए चलें, गिरिराज महाराज का स्मरण करते हुए चलें, और फिर गिरिराज महाराज का भी दर्शन पूजन करेंगे। और बाकी भगवान की जो मुख्य लीलाएं हैं वो कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भगवान का स्मरण करते हुए गिरिराज महाराज की शरण में चले। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो जीवन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा।
पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे दर पे डेरा। डाले रहूं तेरे दर पे डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। गिरिराज महाराज की नंद के लाला की। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा। सब में निहारूं रूप ही तेरा। सब में निहारूं रूप ही तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए
सत्कार हो एक बार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो सारा। 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 ओ आत्मा में तेरा ही डेरा। ओ आत्मा में तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 तो देखो भगवान का स्मरण वंदन सुमिरन करते रहें। बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहे वेद पुराण सब संता। तो देखो हम ठीक 1:45 यहाँ बैठ गए थे। आप तो सब बाद में आए। तो जब से लेकर के और अब तक मुझे लगता है कि 10 सेकंड के लिए भी हम चुप नहीं हुए। और अनर्गल फालतू बात दुनियादारी की हम कथा में करते नहीं। तो जितनी संभव हो सकी 4 घंटे 4.5 घंटे में उतनी आपको भगवान की लीलाएं श्रवण कराई। और बाकी जो लीलाएं हैं वो कल भी श्रवण करेंगे। लेकिन अब समय है हमारे श्री गिरिराज महाराज का। क्योंकि हमारे श्री गिरिराज महाराज आप जानते ही हैं कि चकाचक खाने पीने वाले हैं। और श्री गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के व्यंजन सामने दिख जाएं तो फिर तो भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर तो वो मांग मांग के भी खाने वाले। अरे लाओ भैया ब्रजवासियों, अरे ला भैया जा गुलाब जामुन की झोली है इतकू दे दे। अरे जा रसगुल्ला खाई तो बखा रहो भैया इतकू सर खाए दे। तो मांग मांग करके खाने वाले हमारे गिरिराज महाराज खूब लंबे चौड़े। हाँ, और हमारे गिरिराज महाराज पिज्जा भी खाते, बर्गर भी खाते, मोमोज भी खाते और नूडल्स भी खाते, मैगी भी खाते, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। हाँ कोल्ड ड्रिंक भी पीते। ऐसे ही हेल्दी थोड़ी हो गए। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। तो देखो कितनी सुंदर झांकी है हमारे श्री गिरिराज महाराज की। तो आइए श्री गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन करने से पहले हम लोग कुछ पलों के लिए तो आइए श्री गिरिराज महाराज का ही पूजन करें। क्योंकि
श्री गिरिराज महाराज इंतजार कर रहे हैं। तो देखो आज दीपावली का बड़ा सुंदर दिवस है और सारे ब्रज में कढ़ाइयाँ छनन मनन करके चल रही हैं। देसी घी के पकवान बन रहे हैं। मैया भी धोताएं 4 बजे उठी, 5 बजे तक नहा धो के फ्रेश होके, और मैया भी रसोई में देसी घी की बढ़िया पनीर की पकौड़ी, गोभी के पकौड़ा, बेसन की पकौड़ी और न जाने क्या क्या, कचौड़ी, पूड़ी, पकौड़ी, अकौड़ी, न जाने क्या क्या मैया बना रही है। तो हमारे कन्हैया की नाक में जैसे ही देसी घी की सुगंधी पहुंची, कन्हैया ने 5:30 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ दिया और आंखें मीड़ते हुए चले आए। मैया ने देखा कि लाला आ गया रसोई के अंदर, तो मैया ने डांट दिया, अरे लाला कहाँ से चले हो आयो, अरे भेड़ोरे से, अरे बा से, अरे कुबा से, अरे तिबा से, तेने मेरी सारी पवित्रता समाप्त कर दी। अरे लाला तोकू कहा पतो है कि मैं जय जय को भोग बनाए रही हूँ। तो कन्हैया ने कही, अरे मैया हमको तो बड़ी जोर की भूख लगी है, और या पनीर की पकौड़ी में तो यदि 2-4 पकौड़ी हमें मिल जाए तो फिर तेरो कहा बिगड़ जाएगो। मैया ने कही, नाम मत ले दियो पनीर की और गोभी की पकौड़ी को। तो कन्हैया ने कही, क्यों? अरे तोकू नाए पतो ये जय जय को भोग बन रहे हो है, सबसे पहले जय जय को भोग लगेगो, बाके बाद में तोकू मिलेगो। तो कन्हैया ने अपने मन में सोची, यार सबसे बड़े दुनिया के जय जय तो हम हैं, अब ये हमते बड़ो जय जय कौन आ गए हो दुनिया में कि पहले वो भोग लगावेगो और बाकी बाद में हमको मिलेगो। तो मैया ने लाला को डांट दिया, फटकार दिया। अब कन्हैया रुदन करते हुए, ऊहू ऊहू करते हुए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने लाला को गोदी में लेकर के समझाया, बोले देख बेटा हमारो जय जय है इंद्र भगवान, और इंद्र भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि इंद्र यदि वर्षा करे तो बरसाते हरी भरी घास होए, और हरी भरी घास को यदि हमारी गैया मैया खामे तो हमारी गैया मैया हष्ट पुष्ट तगड़ी हुए, तो हमारी गैया मैया हष्ट पुष्ट हुए तो हमारी गैया मैया उतनो ही ज्यादा दूध हमको दे में। और तू तो लाला जाने कि हमारो तो दूध दही माखन घी जाई को व्यापार है, तो गैया हमारी हष्ट पुष्ट रहेंगी, दूध दही ज्यादा होएगो तो हमारो व्यापार फलेगो फूलेगो। और ऐसो जवई होएगो जब इंद्र महाराज हमारे भगवान प्रसन्न रहेंगे, तो हम अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक वर्ष, माने आज यदि बड़ी दिवाली है, जैसे हमारे यहाँ 3 दिन दिवाली मनाई जाती है, आज छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली और परसों श्री गोवर्धन की पूजा। तो जिस दिन गोवर्धन की पूजा हम लोग मनाते हैं ना, पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी हजारों वर्षों से, तो इंद्र की पूजा हो रही है, इसमें भगवान को कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पूजते हुए इंद्र को हो गया है अहंकार, और भगवान नहीं चाहते कि हमारे परिकर में रहने वाले किसी को भी अहंकार रहे, क्योंकि अहंकार जीव के पतन का मुख्य कारण है। रावण को भी अहंकार ले गया, कंस को भी अहंकार ले गया, दुर्योधन को भी, कौरवों को भी अहंकार ले गया। वास्तव में हमको हमारा अहंकार ही ले डूबता है, बाकी और किसी को कुछ करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। तो भगवान अपने भक्त के हृदय में अहंकार नहीं छोड़ते। अब इंद्र भगवान की व्यवस्था का एक हिस्सा है,
यदि इंद्र ही अहंकारी रहेगा तो कैसे व्यवस्था चलेगी, कैसे देवता लोग संतुलन में रहेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि इंद्र का अहंकार दूर करना चाहिए। और वास्तविकता भी यही है कि दुनिया को भ्रम हो गया है, ब्रजवासियों को भ्रम हो गया है कि इंद्र भगवान हैं, जबकि इंद्र भगवान नहीं, भगवान तो हमारे श्री गिरिराज महाराज हैं, भगवान श्री हरि हैं। तो कन्हैया ने प्लान बनाया, अरे बाबा तुम जो कछु कह रहे हो वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, पुराने जमाने के आदमी हो, अब कैसे समझावें तुम्हें हम। तो नंद बाबा ने कही, अरे लाला यदि समझावे वाली कोई बात है तो लाला समझा। बोले सूदी सी बात है बाबा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। तुम सोच रहे हो कि इंद्र की कृपा से हम बच रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम फल फूल रहे हैं, लेकिन बाबा तुम नहीं जानते हो कि वास्तव में जीव को संसार में जो कुछ भी मिलता है वो उसके अपने कर्मों का ही फल उसे मिलता है। तो कोई इंद्र देने नहीं आता है, तुम जो करते हो वही मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम सही करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, शुभ करोगे शुभ फल होगा, अशुभ करोगे अशुभ फल होगा। कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अरे बाबा जीव को संसार में उसके अपने निजी कर्म से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए आप कर्म करो और अब तक आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके कर्म से ही मिल रहा है। इसलिए ऐसा मत सोचो और ऐसा मत कहो कि इंद्र की कृपा से तुम्हारा या संपूर्ण ब्रज का जीवन यापन हो रहा है। और रही बात भगवान की, तो बाबा तुम सूधी सूधी हम बताएं, अरे इंद्र तो केवल स्वर्ग का देवता है, देवताओं का राजा है। अरे भगवान तो हमारे बाबा श्री गिरिराज महाराज हैं। ये 56 प्रकार के जो व्यंजन आप बना रहे हैं, ट्रक भर भर के, गाड़ी भर भर के ले जा करके भोग लगाते हो, यदि तुम्हारा इंद्र भगवान है, कितने वर्ष हो गए ऐसा करते करते, आपने अपने भगवान को कभी देखा क्या? तो बाबा ने कही, बोले नाय लाला देखो तो हमन कबू ना है। बोले देखोगे कहाँ थे, जब है ही ना है तो देखोगे कहाँ थे। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले तेरो भगवान दिखाई दे? बोले हाँ बाबा हमारो भगवान तो दिखाई भी दे, और तुम जो भोग ले जाओगे ना लगाए के ताई, हमारो भगवान तो तुम पे ते मांग मांग के और खावे गो। तो मन सुखा बोलो, क्यों रे छोरा, जब तेरो भगवान ही सब सबरे माले खा जाएगो तो हमें कहाँ मिलेगो। कम से कम इंद्र को भोग लगाए को जे फायदा तो है कि हमारो सबरो माल हमें वापस मिल जाए, तो हम सब आपस में बांट के खाए जाएं और इंद्र को नाम है जाए। तो कन्हैया ने कही, तू चुप रहे सारे, तू ज्यादा मत बोले, हमारे और बाबा के बीच हम तोते हम बादम बात करेंगे, पहले हम बाबा ने समझाए लंद। तो बाबा का ब्रेन वॉश कर दिया कन्हैया ने, बाबा को सही समझा दिया कि इंद्र भगवान नहीं है, श्री गिरिराज महाराज भगवान है। और वास्तव में कली काल में श्री गिरिराज महाराज वही है जो हमारे कन्हैया ने कनकी उंगली पर धारण किए। आज भी वही गिरिराज महाराज हैं, यमुना महारानी भी वही है, क्योंकि यमुना महारानी और गिरिराज महाराज ऐसे हैं जिन्हें उठा करके कहीं धरा नहीं जा सकता। और यदि प्रत्यक्ष देव
तीसरे देखने हैं तो चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धे जगत उजारा। माने हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो श्री हनुमान जी महाराज, श्री गिरिराज महाराज और ये यमुना महारानी, ये प्रत्यक्ष देव हैं कली काल में। इनकी सेवा पूजा करने से तत्काल तत्क्षण फल की प्राप्ति होती है। आप कोई भी कामना लेकर के गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके आ जाना, सत्य मानो तुम्हारी वो कामना पूरी होगी, 100% होगी। बड़े बड़े करोड़पति लोग जो कभी एसी से बाहर नहीं निकलते, जो 1 किलोमीटर भी पैदल चलने में समर्थ नहीं है, लेकिन गिरिराज महाराज के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा है, ऐसी निष्ठा, ऐसी आस्था है। दिल्ली वालों की, गुड़गांव वालों की, पंजाब वालों की, हरियाणा वालों की, कि जो भी आता है उसकी मनोकामना गिरिराज महाराज पूरी करते हैं। वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा भी लगाता है 7 कोस की, और गिरिराज महाराज में दूध चढ़ा करके भंडारा करके जाता है और अपने जीवन को आनंदमय बनाता है। इसीलिए गिरिराज महाराज की कली काल में विशेष महिमा है। ये गिरिराज महाराज कोई और नहीं, नंद के लाला का ही तो दूसरा स्वरूप है। तो नंद बाबा ने कही, अच्छा लाला ऐसी बात है? बोले हाँ बाबा ऐसी बात है। अरे तो चल फिर लाला, हो ही सो देखी जाएगी। अब तू अपने गिरिराज महाराज से कह दियो, यदि इंद्र ने कोई गड़बड़ करी तो तेरो गिरिराज महाराज फिर हमारी रक्षा करेगो ना, हमें बचावेगो कि नहीं? अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, हमारो गिरिराज महाराज 24 घंटा माने 24/7 हमारे गिरिराज महाराज हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं, आप चलो तो सही। तो देखो आज सारी ब्रजांगना, सारे ब्रजवासी और नंद बाबा और कन्हैया छनन मनन करते हुए बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े रथ, बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली और बड़ी बड़ी बुग्गी, बड़ी बड़ी बैलगाड़ी, किसी में पनीर के पकोड़े भरे हैं, किसी में गोभी के, किसी में आलू के, किसी में गुलाब जामुन, किसी में रसगुल्ला, किसी में कुछ और किसी में कुछ। तो अनेकों प्रकार के देसी घी से बने हुए बढ़िया बढ़िया माल, 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। और जाकर के कह रहे हैं कि छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। तो आइए कौन कौन हमारे साथ में गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन करने के लिए चलेगी या चलेगा? तो जिन माता बहनों को गिरिराज महाराज का पूजन करना है, दर्शन करना है, किसी प्रकार की कोई भेंट पूजा गिरिराज महाराज के चरणों में चढ़ानी है, वो धीरे से उठ करके आए और श्री गिरिराज महाराज का पूजन करें। तब तक हम श्री गिरिराज महाराज का एक बड़ा ही सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जिनको पूजन करना है वो पूजन करें, जिनको नाचना झूमना है वो नाचें झूमें, परिक्रमा लगाएं गिरिराज महाराज की। यही जीवन का सार है। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है,
घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे घर गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज महाराज की मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दधी को दान दान घाटी पे दधी को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज महाराज की दोनों हाथ उठा के बोलो न राधे राधे। गिरिराज महाराज की गाँव आन्योर कुंड गोविंद। गाँव आन्योर कुंड गोविंद। गाँव आन्योर कुंड गोविंद। गाँव आन्योर कुंड गोविंद। सरोवर भरे रहे स्वच्छंद। सरोवर भरी रहे स्वच्छंद। पूछरी को लौटा है निर्द्वंद। चरि को लौटा है निर्बंध। करो फिर जति पुरा तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो मेरे हृदय बुरा दयाली है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। घटा तेरी तीन लोक न्यारी है
मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबतो ब्रज बजाए लीनो, डूबतो ब्रज बजाए लीनो, डूबतो ब्रज बजाए लीनो, डूबतो ब्रज बजाए लीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रकट है कर दर्शन दीनो, करो गिरिराज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज, भगवान की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे घर गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय जय श्री राधे, बोल गिरिराज महाराज की जय हो। तो आइए अब श्री गिरिराज महाराज की और श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य आरती करें। आरती लेके और प्रसाद लेके ही हम लोग अपने अपने यथा स्थान जाएं। और कल जैसा कि आप जानते हैं कल षष्ठम, कल कथा का षष्ठम दिवस है। तो षष्ठम दिवस में हमारे द्वारिकाधीश और रुक्मणी महारानी का विवाहोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो जो भी माता बहन अपने घर से रुक्मणी महारानी को अपनी लाली मान करके, अपनी बेटी मान करके कन्यादान के लिए कुछ लाना चाहे। ओए क्यों पंगा ले रहे हो भाई? अरे आरती का समय पंडित जी काहे छेड़ रहे हो बातें? तो कन्यादान के लिए जो लाना चाहे वो कल ला सकती हैं, क्योंकि कल द्वारिकाधीश और रुक्मणी का विवाह होगा। तो आइए अब हम लोग गिरिराज महाराज की आरती करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः, हरद्रेश्वरे नमो नमः, सर्वोपचाराधीनाजलविद्वाणीं समर्पयामि। आमिदगं अभिवरणं मे यदुदतवीणकं सर्वगणकं सुदयात्मसनि प्रजाजनि पतितनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं पयोरे दोत्मासु दत्ता। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद
यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, राम तुम भूमि भार तारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो, राम तुम भूमि भार तारो, कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भगतन के रखवारे, राम भगतन के रखवारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भगतन रखवारे, राम तुम भगतन रखवारे, जमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद, के मन में होत अति आनंद, 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 विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, धर धर मुरली बजैया
हृदयार विंदे त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो त्वमेव 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 मम देव देवा अश्रुतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीराम